नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण प्रदान किया गया है? ए 73वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 74वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 75वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 77वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान के द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण प्रदान किया गया है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, नगर पालिका सदस्यों का चुनाव किस विधि से किया जाता है? ए प्रत्यक्ष रूप से, बी अप्रत्यक्ष रूप से, सी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूप से, डी एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति से। इसका सही उत्तर है विकल्प ए प्रत्यक्ष रूप से। प्रति 5 वर्ष पर नगर पालिका सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान विधि द्वारा किया जाता है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न, किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को नगर पालिका का सदस्य मनोनीत किया जा सकता है? ए साहित्य के क्षेत्र में, बी कला के क्षेत्र में, सी नगर प्रशासन के क्षेत्र में, डी खेल के क्षेत्र में। इसका सही उत्तर है विकल्प सी नगर प्रशासन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को नगर पालिका का सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। आज का चौथा प्रश्न, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है? ए कुल स्थानों का 1/6 भाग, बी कुल स्थानों का 1/3 भाग, सी कुल स्थानों का 1/9 भाग, डी कुल स्थानों का 1/12 भाग। इसका सही उत्तर है विकल्प बी कुल स्थानों का 1/3 भाग स्थान जो है नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। आज का पांचवा प्रश्न, नगरीय स्वशासन हेतु किन संस्थाओं के गठन का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? ए नगर पंचायत, बी नगर पालिका, सी नगर निगम, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। नगरीय स्वशासन हेतु जो है 1993 में पंचायती राज अधिनियम के द्वारा जो है 74वें संविधान संशोधन में उपर्युक्त सभी के गठन का प्रावधान किया गया, जिसमें नगर पंचायत भी शामिल है, नगर पालिका और नगर निगम। आज का हमारा छठा प्रश्न है, नगरीय शासन व्यवस्था किस सूची का विषय है? ए केंद्रीय सूची का, बी राज्य सूची का, सी समवर्ती सूची का, डी केंद्रीय तथा राज्य दोनों सूचियों का। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी राज्य सूची का। जो ये प्रश्न है ये राज्य सूची का विषय है। केंद्र सूची में आपके केंद्र के विषय आते हैं, जबकि नगरीय शासन जो है वो आपके राज्य सूची में सम्मिलित है। आज का सातवां प्रश्न, भारत में नगर पालिका से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस तिथि को लागू हुआ था? ए 1 अप्रैल 1993 को, बी 1 मई 1993 को, सी 1 जून 1993 को, डी 1 जुलाई 1993 को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी 1 जून 1993 को जो है आपका ये संविधान 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया है। आज का आठवां प्रश्न, नगर पालिका के संबंध में प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? ए भाग 5, बी भाग 4A, सी भाग 9, डी भाग 9A। इसका सही उत्तर है विकल्प डी भाग 9A में नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा किया गया है, जबकि भाग 9 में पंचायतों से, ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान किया गया है और वो 73वां संविधान संशोधन था। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9A के तहत कुल कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं? ए 12 अनुच्छेद, बी 15 अनुच्छेद, सी 18 अनुच्छेद, डी 20 अनुच्छेद। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 18 अनुच्छेद। 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के तहत कुल जो है 18 अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जिसमें 18 विषयों को शामिल किया गया है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने विषय जो है शामिल हैं, तो 18 अनुच्छेद और 18 विषय शामिल हैं, जबकि भाग 9 में जो है आपके
जो ग्राम पंचायत है उससे संबंधित प्रावधान है और उसमें कुल जो है 29 अनुच्छेद हैं जो है और 29 विषयों को शामिल किया गया है। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? ए 1992 में, बी 1993 में, सी 1994 में, डी 1995 में। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 1993 में भारतीय संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान किया गया। आज का 11वां प्रश्न, किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की थी? ए अशोक मेहता समिति, बी LM सिंघवी समिति, सी बलवंत राय मेहता समिति, डी PK थुंगन समिति। इसका सही उत्तर है विकल्प बी LM सिंघवी समिति के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की गई थी और इस समिति का गठन 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था। आज का 12वां प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की पंचायतों द्वारा नियोजित किए जा सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के बारे में सिफारिशें कौन करता है? ए केंद्रीय वित्त आयोग, बी राज्य वित्त आयोग, सी केंद्रीय तथा राज्य वित्त आयोग दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी राज्य वित्त आयोग जो है इस तरह की सिफारिशें करता है। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, किसी नगर पालिका के भंग होने पर कितने दिनों के भीतर उसका निर्वाचन आवश्यक है? ए 3 माह के भीतर, बी 6 माह के भीतर, सी 9 माह के भीतर, डी 12 माह के भीतर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 6 माह के भीतर। यदि नगर पालिका भंग हो जाती है तो उसका चुनाव होना, उसका निर्वाचन होना आवश्यक है। आज का हमारा अगला प्रश्न 14वां, राज्य वित्त आयोग कैसा निकाय है? ए संवैधानिक निकाय, बी वैधानिक निकाय, सी संविधानेतर निकाय, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए संवैधानिक निकाय। राज्य वित्त आयोग हमारा जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 15वां, नगर पालिका के किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? ए नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा, बी जिलाधिकारी द्वारा, सी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, डी विधानसभा द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी विधानसभा द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा किसी नगर पालिका सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय किया जाता था। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।